जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक है। इस दिन प्रसाद के रूप में कई व्यंजन बनाए जाते हैं, मगर इस अवसर पर एक प्रसाद लगभग सभी जगह बनता है, वह है पंजीरी। फिर इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता कि व्रत में खाने के लिए क्या बनाएं। दिन भर फल खाकर रह पाना उन्हें मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए इस बार व्रत के लिए घर में आसानी से बन जाने वाले अल्पाहार और प्रसाद की चर्चा करते हैं। चलिए, खास नमकीन। यूँ तो व्रत उपवास का विधान इसलिए बनाया गया है कि इससे शरीर शुद्धि हो जाती है। यदि 24 घंटे के लिए कुछ भी ना खाएं तो शरीर में जमा बहुत सारे विषैले तत्व निकल जाते हैं। मगर कई लोगों को खाली पेट रहने की सलाह नहीं दी जाती। चिकित्सक उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहने की सलाह देते हैं। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई बहुत मीठा नहीं खा सकते या उन्हें मीठे से परहेज रखने को कहा जाता है। ऐसे लोगों के लिए नमकीन बेहतर विकल्प है। हालांकि आजकल बाजार में व्रत रखने वालों को ध्यान में रखकर बहुत सारी नमकीन बनने लगी है, पर बाजार का क्यों खाएं जब घर में ही आसानी से और शुद्ध रूप में नमकीन बनाई जा सकती है। बता दें आपको कि व्रत के लिए कई तरह से नमकीन बनाई जाती है। चूंकि व्रत में साधारण नमक नहीं खाया जाता, इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह कई लोग आलू के चिप्स बनाकर खाते हैं, कुछ लोग केवल मूंगफली तलकर खाते हैं। मगर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी नमकीन बनाई जाए जो शरीर को ऊर्जा भी दे और भूख भी ना लगे। एक बात और, जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती हो उन्हें तली या भुनी हुई मूंगफली के बजाय भिगोई और उबली हुई मूंगफली खानी चाहिए। व्रत में इस तरह भी मूंगफली, मगर हम जो नमकीन बताने जा रहे हैं उसमें उबली हुई मूंगफली का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए चाहें तो मूंगफली को छोड़ सकते हैं। यदि तली हुई मूंगफली से कोई दिक्कत नहीं होती तभी इसका उपयोग करें। इस नमकीन को बनाने के लिए 1 कटोरी साबूदाना, 2 कटोरी मखाने, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू, 1/4 कटोरी किशमिश और स्वाद के अनुसार जो है सेंधा नमक तथा 2 चम्मच पीसी हुई चीनी की जरूरत पड़ेगी। यदि चाहें तो आधा कटोरी मूंगफली भी ले सकते हैं। इन सारी चीजों को तलने के लिए 1 कलछी देसी घी भी लगेगा। सबसे पहले साबूदाने को 5-7 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें, फिर अच्छी तरह पानी निथाल लें। फिर अच्छी तरह उसे पानी जो है निकाल लें। अच्छी तरह पानी निकाल लें। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें। उसमें सबसे पहले एक एक करके मेवों को तलें और निकाल कर एक परात में रख दें। फिर मूंगफली और साबूदाने को अलग अलग तलें और परात में रखते जाएं। साबूदाने को तलते समय आंच को मध्यम रखें और ध्यान रखें कि वे अच्छी तरह फूल जाए। फिर बाद में मखाने तले, क्योंकि मखाने बचा हुआ सारा घी सोख लेंगे। सारी चीजों को परात में डालने के बाद ऊपर से जरूरत भर का सेंधा नमक और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि नमक और चीनी सारी चीजों में रम जाए। जब नमकीन ठंडा हो जाए तो इसे किसी बड़े बर्तन में भर कर रख ले। व्रत के समय तो इसे खा ही सकते हैं, बाकी दिनों में भी चाय के साथ या हल्की भूख में इसे खा सकते हैं। व्रत के समय तो इसे खा ही सकते हैं, बाकी दिनों जब नमकीन ठंडा हो जाए तो इसे किसी बड़े बर्तन में भर कर रख ले। व्रत के समय तो इसे खा ही सकते हैं, बाकी दिनों में भी चाय के साथ हल्की भूख में इसे खा सकते हैं। हम नमकीन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है। यह नमकीन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है। यह शरीर को भरपूर ऊर्जा देगा। धनिया पंजीरी की बात की जाए, बता दें आपको कि पंजीरी सबसे आसानी से बन जाने वाला और लोकप्रिय प्रसाद है। बहुत सारे इलाकों में यूं तो पंजीरी आटे से बनाई जाती है, पर जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी बनती है। कई जगहों पर आटे के हलवे के गोल गोल लड्डू बनाकर इसी पंजीरी में लपेट लिया जाता है और उसे प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। हलवा ना भी बनाए तो पंजीरी अपने आप में संपूर्ण प्रसाद है। धनिया स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी मसाला है, खासकर बरसात के इस मौसम में जब अक्सर पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है, पेट साफ नहीं रहता, तब धनिये का पाउडर इन समस्याओं से निजात दिलाता है। इस दृष्टि से भी धनिया की पंजीरी उत्तम प्रसाद है। धनिया की पंजीरी बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत कम सामग्री की जरूरत पड़ती है। धनिया की पंजीरी बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत कम सामग्री की पंजीरी बनाना पैच यार हद हो गई।
धनिया की पंजीरी बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत कम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। यूँ यदि बहुत कुछ भी ना डालें और फिर सिर्फ साबुत धनिया और चीनी को पीसकर मिश्रण बना लें तो पंजीरी तैयार हो जाती है। मगर इसे और बेहतर स्वाद देने के लिए काजू, बादाम, अखरोट इत्यादि मेवों का उपयोग कर सकते हैं। पंजीरी बनाने के लिए 1 किलो साबुत धनिया ले रहे हैं तो इतने ही मात्रा में चीनी लें। इसमें डालने के लिए 250 ग्राम मेवे भी ले सकते हैं। इस मौसम में धनिया में कुछ नमी हो सकती है, इसलिए बड़ी कढ़ाई में 5 मिनट के लिए सेंक ले। फिर ग्राइंडर में पाउडर बना ले। इसी तरह चीनी को भी पीस ले। कढ़ाई में 1 से 2 कलछी देसी घी गरम करें और उसमें एक एक करके मेवों को अलग अलग तल लें। फिर खरल में या फिर मिक्सर में मोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब एक परात में पिसा हुआ धनिया और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मेवे तलने के बाद जो घी बचा उसे भी इसी मिश्रण में डालें और दोनों हथेलियों से रगड़ते हुए सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। फिर मेवे के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिला लें। जन्माष्टमी का प्रसाद तैयार है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।